अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लोटिंग पॉइंट एरर्स क्या होते हैं। 3 तरह के हमने एरर्स देखे थे, जिनमें सबसे पहले था कैंसलेशन एरर। कैंसलेशन एरर में क्या होता है कि जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है और एक बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को कैंसिल कर देती है। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे देखा था फ्लोटिंग पॉइंट अंडरफ्लो एरर। अंडरफ्लो एरर कब अकर होता है? जब बहुत ही छोटी वैल्यूज़, कोई सी दो छोटी वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है तो रिज़ल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड आता है और आमतौर पे ज़ीरो ही कंसीडर किया जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा था ओवरफ्लो, फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो, जिसमें बहुत बड़ी वैल्यूज़ को जब ऐड किया जाता है तो भी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आता है। उसके बाद हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पढ़ा था कि किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होती है। कैरेक्टर डाटा टाइप का थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, हम बिल्कुल उसमें गो थ्रू हुए थे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कैरेक्टर डाटा टाइप को हम डिक्लेयर किस तरह कर रहे थे, इतना बताया था। लेकिन कैरेक्टर डाटा टाइप वर्क किस तरह करती है, एक कैरेक्टर वेरिएबल वर्क किस तरह करता है, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। कैरेक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू। ये आपको पता है कि कैरेक्टर वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए यूज़ होता है डाटा टाइप। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ये भी हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी में इंटीजर का पढ़ा था कि 2 बाइट लेता है, और कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता था कि कुछ कंपाइलर जो है वो 2 बाइट ले रहे थे, कुछ कंपाइलर 4 बाइट ले रहे थे। लेकिन कैरेक्टर डाटा टाइप हमेशा मेमोरी में कितना स्पेस लेते हैं? 1 बाइट। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशन मार्क एंड अ फ्यू अदर सिंबल्स। किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज़ करते हैं? कोई लेटर रिप्रेजेंट करना हो, नंबर रिप्रेजेंट करना हो, या पंक्चुएशन मार्क, या कोई और सिंबल, किसी भी चीज़ को जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम डाटा टाइप कौन सी लेंगे? कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। ये भी हमने देखा था कि जब एक लेटर हमने देना होता है तो वो सिंगल कोट्स के अंदर दे रहे होते थे हम। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स सच एज ए, हमने सिंगल कोट्स में दिया हुआ है, एक्स सिंगल कोट्स में दिया हुआ है, 5 नंबर है हालांकि, लेकिन जब हमने इसको सिंगल कोट में दिया तो ये कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हैश को दिया हुआ है सिंगल कोट में। द कैरेक्टर 5 इज़ मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5। जब हमने 5 को सिंगल कोट में देकर एक कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन कर दिया तो इसका मतलब है कि अब ये मुख्तलिफ़ तरीके से काम करेगा। ये 5 जो है इसकी और वैल्यू है, बजाय कि इंटीजर 5 के। इंटीजर 5 जो है वो नंबर है और ये अब कैरेक्टर 5 है। और कैरेक्टर में जब भी कोई नंबर भी जाता है या लेटर भी जाता है तो उसका एक अपना कोड बनता है। अगर हम उसको न्यूमेरिकली अगर हम उसको डील करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकली हम कहते हैं कि उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहें, तो फिर हम उसको कैरेक्टर तो हमने असाइन कर दिया, लेकिन अब क्या होगा, उसका एक कोड जनरेट होगा नंबर में, उस कोड पे जो है वो मैनिपुलेशन होगी, कैलकुलेशन होती है। ये आपको मैं बताती हूँ किस तरह से। अभी देखें कि इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन कैरेक्टर वैल्यूज़।
वही बात कि अभी मैंने आपको बताया कि हम इसमें कैरेक्टर वैल्यूज़ के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। दी कैरेक्टर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड लाइक नंबर्स। बिल्कुल उन्हीं तरह ऐड भी किया जा सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है और कंपेयर भी किया जा सकता है नंबर्स की तरह, लेकिन वैल्यू डिफरेंट होती है। इनका एक अलग से कोड होता है, इसको हम कहते हैं आस्की कोड। उस कोड पे ये सारी मैनिपुलेशन होगी। इसको डिक्लेयर करना हम फिर से देख लेते हैं कि जिस तरह हम इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते थे, इंट लिखते थे, पहले ये डाटा टाइप होती थी और फिर हमने कोई वेरिएबल ए ले लेना होता था। ये हमने क्या शो करवाना है कि हमने ये एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप इंट है, और एंड में हम सेमीकोलन भी ज़रूर देते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम ए वेरिएबल को एज ए करेक्टर डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इंट नहीं देंगे, हम यहाँ पे करेक्टर डाटा टाइप देंगे, CHAR, चार भी बोल देते हैं इसको, लेकिन ये है शॉर्ट किसका है, करेक्टर का, करेक्टर ए। अब ये ए जो है ये इंटीजर वेरिएबल नहीं है, अब ये करेक्टर वेरिएबल है। गॉट इट? अब इस करेक्टर वेरिएबल में अगर मैं कोई वैल्यू देना चाहूँगी तो वो सिंगल कोट के अंदर दूँगी, यानी कि इसमें अगर मैं ए स्टोर करवाती हूँ तो ये सिंगल कोट्स के अंदर जाएगा। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, बी ले लेती हूँ साथ, एक सी भी ले लेती हूँ साथ। ये तीनों मेरे वेरिएबल्स जो हैं ये कैरेक्टर टाइप के हैं। तो ए में मैंने कैपिटल ए डाल दिया, बी में मैं डॉलर का सिंबल डाल देती हूँ और सी में मैं 3 डाल देती हूँ। लेकिन चूँकि ये अब सिंगल कोट के अंदर है तो अब सी जो है वो 3 वैल्यू रखेगा, लेकिन एज ए करेक्टर। और अब इसको वो 3 नहीं लेगा, अब 3 का जो कोड होगा वो उसको लेगा अगर कोई कैलकुलेशन करनी होगी। ये अब इसकी तरफ भी आते हैं। अब हम अगर आप इस एग्जांपल को देखें, शुरू में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमने वैसे ही देने हैं, इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद void मेन, वो भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, मेन फंक्शन। जो भी हमने समझना है, काम करना है, वो मेन फंक्शन की बॉडी में करना है। जो भी चेंज काम करना है हमने अपनी मर्ज़ी का करना है, अपनी लॉजिक का काम करना है, वो सारा हम शुरू करते हैं इस मेन फंक्शन की बॉडी में। मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो कौन सी है, ये सारी मेन फंक्शन की बॉडी है, ये सारी, ठीक है ना। ये सारा जो हम ये स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं ये मेन फंक्शन की सारी बॉडी के अंदर की स्टेटमेंट्स हैं। ये हम अपनी मर्ज़ी से जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोग्राम में क्वेश्चन है कि ये करना है तो हमने वो इसके अंदर करना है, इस बॉडी में। बाकी चीज़ें हम वैसी की वैसी लिखेंगे, ऊपर की चीज़ें, ये चीज़ें हमने वैसी हर हाल में लिखनी है। शुरू में हर बॉडी में एंड में ये गेट ch ये भी आपने देना होता है लाजमी। बाकी ये जो हैं ये क्वेश्चन के मुताबिक हमने लिखना है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी मर्ज़ी की हैं
जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो भी हम लिखते हैं ये क्वेश्चन के मुताबिक अपनी लॉजिक से हम लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप इस प्रोग्राम को देखें कि ये मेन फंक्शन के अंदर जो हमने ये स्टेटमेंट्स लिखना शुरू की हैं, तो इसमें पहली स्टेटमेंट ये देखें, ये क्या कर रही है, ये करेक्टर टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रही है, ch1, ch2 और सम। ठीक है ना, 3 वेरिएबल्स हमने लिए जो कि करेक्टर टाइप के हैं। अच्छा, फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, ch1 में हम 2 डाल रहे हैं, इसमें हमने 2 डाला। ch2 में हमने क्या डाला, 6 डाला। ये दोनों देखें हैं तो नंबर, लेकिन सिंगल कोड के अंदर हैं और करेक्टर वेरिएबल्स में जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको सिंगल कोड में दिया क्योंकि ये करेक्टर वेरिएबल के अंदर जा रहे हैं। और तीसरी लाइन में देखें, सम इक्वल टू ch1 प्लस ch2, ये दोनों को ऐड करा रहा है सम जो है इन दोनों में। अब 2 और 6 8 ऐड होके 8 रिज़ल्ट नहीं देंगे, डिफरेंट होगा रिज़ल्ट। आगे देखिए, प्रिंट एफ सम इक्वल टू परसेंटेज डी, ये मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगी जब टॉपिक आएगा परसेंटेज डी क्या है। आगे सम देखें, यानी कि सम इक्वल टू सम, आउटपुट देखें अगर आप, सम इक्वल टू और जो सम निकाला है, सम इक्वल टू वैसा का वैसा प्रिंट होता है। ये तो आपने प्रिंट एफ फंक्शन को देखा था कि जो चीज़ हम डबल कोट में देते हैं वो वैसी की वैसी प्रिंट होती है। तो आपने देखा कि यहाँ प्रिंट एफ में सम इक्वल टू वैसा का वैसा प्रिंट हुआ ये, और आगे परसेंटेज डी के बाद जो सम जो हमने लिखा है ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है 104। क्लियर? अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम के, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है इसकी पहले डिटेल हम नीचे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद दोबारा फिर समझाऊंगी। The ASCII values of 2 and 6 are 50 and 54 respectively। यानी यहाँ पे अब जब 2 और 6 जब गए एज ए करेक्टर, तो इनका ASCII कोड, ASCII वैल्यूज़ जो है ना वो अब बन गई हैं। 2 की ASCII वैल्यू होती है 50 और 6 की जब आप ऐड करते जाओ 2 में आगे फर्दर जो है वो 3 4 5 6 4 नंबर ऐड हो के तो 54 ही बनेगा ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अगर करेक्टर हम देते हैं तो 1 की 49 होगी वैल्यू, 2 की वैल्यू 50 है और 6 की वैल्यू 54 है। 1 की वैल्यू 49 होगी, 2 की 50 होगी, 3 की 51 होगी, 4 की 52 होगी, 5 की 53 होगी और इसी तरह फिर 6 की बन गई 54। अब समझ आई है ना? तो 1 की हमेशा 49 से ही स्टार्ट होगी, ये आप याद रखिएगा। दैट इज़ वाई द रिज़ल्ट ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज़ 104। फिर जब इनकी ये वैल्यूज़ जब ऐड होंगी 50 और 54, तो इसका रिज़ल्ट 104 आ रहा है जब आपने आउटपुट पे वैल्यू देखी है। द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इन ASCII आर फ्रॉम 32 टू 126। ASCII कोड्स में दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, प्रिंटेबल भी होते हैं जिनको हम प्रिंट कर सकते हैं और नॉन प्रिंटेबल भी होते हैं। तो जब हम जिनको प्रिंट कर सकते हैं वो प्रिंटेबल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 32 से लेके 126 तक है। द वैल्यू 32 इज़ द कोड ऑफ ब्लैंक स्पेस। जब आप ब्लैंक स्पेस देते हैं तो ये उसका कोड है। दी वैल्यू 126 इज़ द कोड ऑफ निगेशन सैम्बल, ये सैम्बल कहलाता है निगेशन का सैम्बल। दी अदर कोड्स रिप्रेजेंट नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल करेक्टर्स। ठीक है, इसके इनके अलावा जो है वो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स दिखाते हैं। अभी इसकी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अभी कंसर्न नहीं है, आपका टॉपिक से हट के ये बात है।
The characters are stored in ASCII code form. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. आपको पता हो ASCII किसकी एब्रीवेशन है, आपको कि ये शॉर्ट फॉर्म तो पता है, इसका फुल नेम भी पता होना चाहिए। ये आमतौर पे आपके MCQs में आ जाता है क्वेश्चन। The ASCII code values of characters are used when they are added, subtracted and compared. तो जब भी हम करेक्टर्स को ऐड करवाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, कंपेयर यानी कि कोई कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं हम करेक्टर्स के ऊपर, तो फिर ASCII कोड उनकी यूज़ हो रहे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। द कीवर्ड्स साइंड एंड अनसाइंड कैन बी यूज्ड विद करेक्टर डाटा टाइप, यानी करेक्टर से पहले हम साइंड या अनसाइंड भी लिख सकते हैं कि अगर हमने इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना है, यानी नेगेटिव नंबर्स को भी और पॉजिटिव को, तो हम साइन लिख देंगे। अगर से पॉजिटिव नंबर्स हैं तो फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, अनसाइंड ना भी लिखें तो वो उसके बगैर भी जो है ना वो वैल्यू अनसाइंड ही कंसीडर होती है। द अनसाइंड करेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट नंबर्स फ्राम 0 to 55। ये आपको पता है कि वो 0 से ही शुरू होती हैं, नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं आते। English alphabets, numbers and punctuation marks are always represented with positive numbers। ठीक है, ये कि जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स नंबर्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, उनको हमेशा पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि किस तरह से हमने कैरेक्टर डाटा टाइप जो लेके उसको हमने शो करवाना है और उसकी ASCII वैल्यूज़ जो है वो ऐड करवानी है, तो इसको मैं आपको फ़र्दर जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा फ़र्दर क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसी एग्ज़ाम्पल को मैं दोबारा लिख लेती हूँ और फिर चेंज कर के फिर मैं आपको वैल्यूज़ चेंज कर के आपको समझाऊँगी, तो आपको ये सारा जो है ये क्लियर हो जाएगा। मैं शुरू की 3 चीज़ें नहीं लिख रही, जो प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव है और मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये हाथ उठा के लिखना पड़ता है, इस वजह से राइटिंग जो है वो सही नहीं आती, मुश्किल होती है। जी, ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये हमने सबसे ऊपर क्या किया है, 3 वेरिएबल CH1, CH2 और सम, ये हमने डिक्लेयर किया जो कि करेक्टर टाइप के हैं। और उसके बाद CH1 में हमने 2 डाल दिया, CH2 में 6 डाल दिया। और ये 2 की जो है आपको मैंने अभी ज़िक्र किया था कि इसकी चूँकि ये अब सिंगल कोट में गया है, सिंगल कोट एज ए करेक्टर गया है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है, हमेशा 50 ही रहेगी। जब भी 2 को हम एज ए करेक्टर भेजेंगे तो 50 ही रहेगी। नंबर्स की 1 से शुरू होती है तो 1 की 49 से स्टार्ट होती है।
2 की 50 है और 50 में ऐड करते जाएं तो 6 की जो है वो 54 बनेगी। तो जब 2 में 50 और 6 में 54 जब ये दोनों ऐड हुए तो हमारे पास इसका आंसर 104 बनता है। और जब हमने प्रिंट एफ में प्रिंट करवाया तो जो चीज़ हमने डबल कोड के अंदर दी है ये वैसी की वैसी प्रिंट होगी, सम इक्वल टू। ये एक अलग चीज़ है। परसेंटेज डी असल में वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए होता है। तो इसको जो है ना अभी आप रहने दें, आप बस ये देखें कि सम इक्वल टू ये प्रिंट होगा और जो हमने कोमे के बाद परसेंटेज डी के बाद हमने कोमा दिया हुआ है, कोमे के बाद जो हमने वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सम के अंदर यहाँ पे क्या गया था, 104 स्टोर हो गया था इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को। तो सम में 104 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो बुक में जो आउटपुट पे आया हुआ था सम इक्वल टू 104, वो इस तरह से आया हुआ था। क्लियर है? अच्छा, अब मैं अगर वैल्यू चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं दे देती हूँ 1 और यहाँ पे दे देती हूँ, इधर दिया 1 और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 7। ठीक है। तो 1 मैंने बताया कि 1 का ASCII कोड क्या बनता है, 49। और 7 का क्या बनता है, जब हम 49 में ऐड करते जाएं 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमें 6 नंबर और ऐड करने हैं तो 7 की वैल्यू बनेगी 55। इसकी ASCII वैल्यू बनी 55। तो जब 49 और 55 ऐड होंगे, यहाँ 49 और यहाँ 55, तो आप देखेंगे कि ये भी 104 ही बनता है। तो सम में 104 होगा और सम की वैल्यू जो है वो सम इक्वल टू 104 प्रिंट हो जाएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलें ठीक है, आप ये देखें, लेक्चर अच्छी तरह से देखें, इसको समझें और समझ ना आने के केस में आप क्वेश्चन करें मुझसे। तो कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।